हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट जल। समझ गए? तो अपशिष्ट जल की कहानी है, तुम्हारा साइंस का पार्ट दे रखा है, क्लास 7 का है। ये हमारा किसमें दे रखा है, क्लास 7 में। तो यहां से अपशिष्ट जल की कहानी। तो अपशिष्ट जल किसे कहते हैं, पहले इसको समझ जान लेते हैं, है ना। अपशिष्ट मतलब ही क्या होता है, गंदा हो जाना, चाहे वो हमारे घर से निकले, चाहे कारखानों से निकले, चाहे कहीं से भी। तो जैसे झाग से भरपूर होता है, अपशिष्ट जल कैसा देखने में रहता है, जिसमें झाग होता है, झाग उत्पन्न होता है, नदियों में देखा होगा तुमने। तो जो गंदा जल होता है वहां बहुत अधिक झाग भी होता है, उसमें तेल मिश्रित रहता है, क्योंकि हम लोग नहाते धोते क्या होता है, तेल का उसमें मिश्रण मिल जाता है। वो काले टाइप में दिखते हैं, ये भूरे भूरे रंग का भी दिखता है वो, है ना। वैसे जल का रंग क्या होता है, जल का रंग क्या होता है, कलर लेस होता है, यानी कि उसमें कोई रंग नहीं आता। ये तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, जल का रंग कैसा होता है, कोई रंग नहीं होता है। तो भूरे रंग का जल होता है, या तो हमारे शौचालय से निकलने वाला हो, या लॉन्ड्री से निकलने वाला, जो भी हम घर में यूज करते हैं उन सभी से, आदि से नालियों में जाता है। इन सभी को हम कहाँ बहा देते हैं, नालियों में चला जाता है, वही हमारा अपशिष्ट जल होता है। इनकी जल जो गंदा हो गया वही क्या है, अपशिष्ट है। अगला है वाहित जल। से आप क्या समझते हो, वाहित जल मतलब बहा देना, वाहित जल मतलब बहा देना। तो वाहित जल क्या हो गया, वाहित जल घर हमारे मल के घरों से निकल सकता है, या उद्योग जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उससे निकल सकता है वो। जैसे बड़े बड़े उद्योग, जो कपड़ों की फैक्ट्री लगाई जाती है, उसमें सबसे अधिक किसकी जरूरत होती है, पानी की, कपड़ों को सफाई करने के लिए, उसको धोने के लिए। उसके बाद अस्पतालों से निकल सकता है, अस्पतालों की सफाई के लिए कई कामें होती है। कार्यालयों से निकल सकता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया से। उसके बाद अन्य उद्योग जो छोटे छोटे होते हैं वहां से भी वो पानी निकलता है, वो सभी प्रवाहित होता है। प्रवाहित मतलब बहा देते हैं, प्रवाहित मतलब बहा देते हैं, वो बहा करके जाने वाली सारे अपशिष्ट जल होते हैं। अथवा या तो हो सकता है वर्षा का जल, या क्या हो सकता है, वर्षा का जल, या तो क्या हो सकता है, वर्षा का जल, जो सड़कों से बहकर कहाँ चला जाता है, सड़कों से बहकर सड़कों से बहकर आता है। और वर्षा सड़कों से बहकर आता है, और वो क्या होता है, बारिश का जल होता है। और वो वर्षा जल भी होता है, यानी कि बारिश का जल भी होता है, जिसमें वो सड़कों से बह करके आता है और वो बह जाता है। ये सभी क्या होते हैं, वाहित जल। वाहित मतलब बहना, ठीक है। ये सभी गंदा हो जाता है। अब देखो, बारिश का जल जो बहता है हमारे घरों से निकलता है, उससे वो गंदा हो जाता है। ये नालियों से हो गया, कैसी वो गंदा होकर के बह जाता है। अब यहाँ देखो, तुमने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, है ना, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गया, ये पटना हो गया। तो शहरों में जल का विसर्जन किसके द्वारा होता है, शहरों में जल का विसर्जन, इधर मकान बने होते हैं, इधर भी मकान होता है, यहाँ बड़ी बड़ी रोडें होती है, ये गलियां होती है ना। इनके बीच में अभी भी तुमने देखा होगा, कोई नाली बनाने के लिए बोलेगा तो क्या कहेगा, मेरे घर के इधर मत बनाओ, या मेरे घर के उधर मत बनाओ, ऐसा करते हैं ना। तो वहां पे बीच में बड़े बड़े नाला बना दिया जाता है, रोड के बीच में, और यहाँ पे सीवर का ढक्कन इस प्रकार से गोल गोल लगा दिया जाता है। कभी जाओगे शहर में देखना। तो ये क्या होता है, सीवर, सीवर के द्वारा विसर्जन किया जाता है। समझ गए, वहां कोई झगड़े नहीं। यहाँ तो छोटी छोटी गलियां होती है, इधर बनाओगे तो क्या नहीं, मेरे साइड मत बनाओ। तो बीच में बड़े बड़े नाले बनाए जाते हैं, और उसमें ढक्कन का यूज किया जाता है, और वो नगर निगम के द्वारा सफाई की जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, सीवर के द्वारा। तो शहरों में जल का विसर्जन किसके द्वारा करेंगे, सीवरों के द्वारा। समझ आ गया सीवर क्या होता है। चलो अगला, जल जनित रोग। ये तुम्हारा आएगा, इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा 10th में भी आएगा। जल जनित रोग बताओ, जल के द्वारा मतलब जल जो दूषित हो गया उसको अगर हम पीते हैं तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनके नाम भी लिखने हैं। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, 2 जल जनित रोगों के नाम लिखो। तो चलो, जल जनित रोग क्या होगा, जो जल के द्वारा फैलेगा, यानी कि गंदे जल के द्वारा। घर में यूज कर लेते हैं अच्छे जल, बाहर का भोजन खाने के लिए क्यों मना करता, तुमने देखा होगा, वो घर से तो पानी लेके जाता नहीं है, कहीं भी ले लेगा, टोटी से ले लेगा, कहीं चापाकल से ले लेगा, कहीं से भी ले लेगा, वो गंदे जल का यूज करता है, उसी को बनाते रहता है और वही हम खाते रहते हैं। तो वो सभी रोग जो संदूषण से उत्पन्न होता है, यानी कि दूषित जल से उत्पन्न होता हो, वही क्या होता है, जल जनित रोग होता है। ठीक है, वे सभी रोग जो संदूषण यानी कि जल के दूषित होने से उत्पन्न होता हो, वही क्या है, जल जनित रोग है। अब जल जनित रोग में सबसे अधिक होती है टाइफाइड, है ना, तुमने बहुत कुछ सुना होगा।
टाइफाइड हो गया। टाइफाइड होता है लीवर में क्या होता है, सूजन आना या लीवर की प्रॉब्लम हो जाना। टाइफाइड आने से तुम्हें बार बार बुखार होगा और वो एक दिन रहेगा, फिर 2 दिन बाद फिर आ जाएगा, फिर 3 दिन सही रहेगा, फिर आ जाएगा। इस प्रकार के होंगे तो वो डॉक्टर किसका चेकअप करवाता है, टाइफाइड का। आजकल तो किसी भी बड़े डॉक्टर के पास जाओगे, सबसे पहले कुछ नहीं लिखेगा, वो अपने तरीके से तुम्हारे लक्षण के हिसाब से दवाइयां लिख देगा, उसके बाद चेकअप लिख देगा, उसके बाद ही कुछ बता सकता है। चलो अगला है पोलियो। जो बच्चे होती हैं, तुमने देखा होगा पोलियो क्यों पिलाया था, क्योंकि बच्चों का काम ही क्या होता है, कहीं भी खेलना, इधर उधर, तो उनसे उनको क्या है, पोलियो हो जाता है। पोलियो तो देखे होगे जिससे विकलांगता आ जाती है। फिर है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस तुम्हारी कहाँ होती है, ब्रेन में, और इसी से मरने वाला व्यक्ति कौन था, बोलो जल्दी, राजा राम मोहन राय। याद रखोगे, ये पूछता है तुम्हारा हिंदी में। तो मेनिंजाइटिस बीमारी कहाँ होती है, मस्तिष्क में, याद रहेगा। मेनिंजाइटिस बीमारी कहाँ होती है, मस्तिष्क में होता है, यानी कि ब्रेन में होता है। फिर हेपेटाइटिस बीमारी। हेपेटाइटिस भी जल जनित रोग है। उसके बाद हो गया पेचिस, यानी कि तुम बाहर की कोई चीजें खा लोगे, पेट खराब हो जाना, तो हमें क्या हो जाती है, पेचिस की बीमारियां हो जाती है। कैसे, हमने दूषित जल को पिया इसलिए। अगला है पीलिया, और ये सबसे अधिक फैलता है, जिसे हम बोलते हैं जॉन्डिस। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। तो पीलिया क्या होता है, हमारे शरीर को पीला कर देता है, आंख पीली हो जाएगी, शरीर पीला हो जाएगा, तुम जो कपड़े पहनोगे वो भी पीला हो जाएगा। तो पीलिया कई प्रकार के होते हैं, किसी को ज्यादा हो जाता है, किसी को कम हो जाता है ना। ये भी कैसे होती है, दूषित जल के पीने से। हर रोज तुम बाहर के अगर भोजन कर रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, तो उससे क्या होगा, पीलिया। तुम घर में कुछ भी खाओ वो शुद्ध होता है, समझ गए। चलो अगला है जल को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए। अब सीख लेते हैं कि जल को हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं। जल को शुद्ध करने के लिए, यानी कि उसके अंदर जितने भी कीटाणु हो उसको मुक्त करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। पहला है क्लोरीन की गोलियां मिला सकते हैं, समझ गए। क्लोरीन की गोलियां मिलाओगे तो शुद्ध हो जाएगा। दूसरा है, अगर ये व्यवस्था नहीं तो हम उबाल करके पानी को पी सकते हैं, है ना। उबाल करके पियोगे तो तब भी शुद्ध हो जाता है। उसके बाद तीसरा है, तुम इसमें फिल्टर के द्वारा कर सकते हो, मशीन लगा के फिल्टराइजेशन कर सकते हो, ठीक है। अगला है ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु मुक्त किया जा सकता है। जो ओजोन परत है हमारी, जिससे हमारे रोगाणु आते हैं, वो हमारे कहाँ होती है, पानियों में भी मौजूद हो जाता है, तो उसको हम उनके रसायनों को रोगाणु मुक्त करके पी सकते हैं, इन सभी का प्रयोग करके। आज इसलिए तुमने देखा होगा ज्यादातर जो रोग फैलते, ज्यादातर तुम जाओगे तो क्लोरीन मिलाते हैं, जैसे कुएं में पहले गिराते थे, या ब्लीचिंग पाउडर, वो भी लिख सकते हो। कुओं में क्या कर दिया जाता था, ब्लीचिंग पाउडर की बड़े बड़े लाते थे बोरी, और उसको डाल दिया जाता था। पहले हम लोग कुएं का पानी पीते थे। बारिश के मौसम में क्या करते थे, बड़े बड़े कुओं में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की बोरियों को डाल देते थे, तो वैसा ही स्वाद आता था। ये तुमने शहरों में देखा होगा, अभी सावन के मौसम में क्या करता है, गलियों या नालों के पास वो व्हाइट व्हाइट सा छिड़कता है, होता है ना, वो सब क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, जिससे वो शुद्ध हो जाए, या उसके जो कीटाणु होते हैं, जो तुम्हारा, क्योंकि ज्यादा लोग आते हैं तो उससे क्या होगा, पानी ज्यादा गंदा होता है, उससे वो शुद्ध हो जाए, यानी कि आसपास का शुद्ध रहे, तो उसका प्रयोग करते हैं, याद रहेगा। हम लोग घर में क्या कर सकते हैं, उबाल करके पी सकते हैं, ठीक है, बॉइलिंग करके उस पानी को पी सकते हैं, जिससे वो शुद्ध हो जाता है, समझ गए। याद रखोगे इसमें दो ही चीज,